सो हेलो क्लास, आपके सामने एक नया क्वेश्चन है जहां पे आपको दे रखा है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस ए बी टी प्लस सी। अब आपको यहाँ पे भी आपको फॉर्म करना है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यहाँ पे आपके सामने वेरिएबल्स भी आपको दिख रहे हैं और ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला मेथड दैट इज एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको ए बी और यहाँ पे देखो गौर से देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट ये दैट इज यहाँ पे जो आपका जेड फंक्शन है दैट इज डिपेंडेंट फंक्शन। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे, वाई पे एंड टी पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ। हमने नोटेशन देखे थे डेल जेड बाई डेल एक्स के, डेल जेड बाई डेल वाई के एंड डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चलो इस क्वेश्चन में तो 3 वेरिएबल है। आपको हो सकता है क्वेश्चन को एग्जाम में है जहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल हो, तो आपने घबराना नहीं। आपके पास जो वेरिएबल नोटेशंस आपने पढ़ रखे हैं आपको उनको ही वहां पे कैरी फॉरवर्ड करना है। डेल जेड बाई डेल एक्स आया उसको पी से रिप्लेस कर दिया, डेल जेड बाई डेल वाई आया उसको आपने क्यू से रिप्लेस कर दिया। बट अगर कोई नया आता है जैसे यहाँ पे डेल जेड बाई डेल टी आएगा, अब इसका नोटेशन तो आपने नहीं पढ़ा है, तो आपने क्या करना है, डेल जेड बाई डेल टी को आपने बिल्कुल ऐसे ही लिख के कैरी फॉरवर्ड करना है हर जगह। ठीक है, अगर कोई नया वेरिएबल भी आता है, सपोज कोई एस आ जाए, कोई और वेरिएबल आ जाए, तो आपने डेल जेड बाई डेल एस ही उसको लिखना है, आपने उसका नोटेशन खुद से कुछ फ्रेम नहीं करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अ फर्स्ट थिंग, आपने क्या देखा यहाँ पे z जो है वो आपका वेरिएबल फंक्शन है x y और t का। तो हम क्या करते हैं, एक एक बार इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में फर्स्ट को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं फिर। सो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 with respect to x. So del z by del x, इसका क्या होगा आपके यहाँ ए एक्स का हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा वाई का 0, प्लस बी एक्स का हो जाएगा 1 एंड वाई का क्या हो जाएगा 0, प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए बी टी, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए बी टी एंड डेल बाय डेल एक्स ऑफ सी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो किसी भी एक वेरिएबल के अबाउट, तो बाकी जितने वेरिएबल है आप उनको कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे हमने यहाँ पे y को कॉन्सेंट्रेट किया है और यहाँ पे हम t को भी अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब आप इस टर्म को देखो तो a है ही कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट है और t को आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आपका टर्म क्या हो जाएगा 0 एंड c भी आपका कांस्टेंट है। आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का किसी भी वेरिएबल के अबाउट करोगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, अच्छा डेल जेड बाय डेल एक्स को किससे किससे रिप्रेजेंट करते हो, p से। तो डेल जेड बाय डेल एक्स अब आपका क्या हो जाएगा p, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी। ठीक है, ये आपको हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। कंसेप्ट को समझो, अगर आपने कॉन्सेप्ट आई की वो भी कंसेप्ट नहीं समझा ना तो फिर क्या समझा। करेक्ट। तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, z फंक्शन है एक्स वाई और t का। अब तक हम लोग यही करते आ रहे थे, जो भी आपका z फंक्शन था एक्स वाई का, तो एक बार एक्स रेस्पेक्ट में करते थे, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करते थे। अब यहाँ पे 3 के पास डिपेंडेंट है z, तो एक्स वाई और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z उन पर डिपेंड करता है। तो एक बार हमने एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, सो डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू डेल बाय डेल y ऑफ a x प्लस वाई प्लस डेल बाय डेल y ऑफ b x माइनस वाई प्लस डेल बाय डेल y ऑफ ए बी टी प्लस सी। ठीक है, तो ए बी टी प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ सी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, डेल जेड बाय डेल वाई को किससे नोटेट करते हो, आप इसको नोटेट करते हो विद क्यू, तो आप इसको क्यू से रिप्लेस कर दो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है इस पूरे टर्म को विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब
क्या था हमारा बेसिक रूल, जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो किसी भी एक वेरिएबल के अबाउट, तो बाकी जितने वेरिएबल होते हैं आप उनको कांस्टेंट ट्रीट करते हो। तो यहाँ पे मान ले ए तो है ही कांस्टेंट और एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए तो आपका हो गया, कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के अबाउट डिफरेंशिएट करता है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, आंसर क्या हो जाएगा वन, प्लस बी कांस्टेंट है आपका, बी एज इट इज लिखेंगे, एक्स का क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स आपसे कांस्टेंट ट्रीट करोगे क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, इससे हो जाएगा वन, प्लस ए तो है ही कांस्टेंट, बी है ही कांस्टेंट, और टी आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तो फिर बाकी जितने वेरिएबल है वो मान क्या होते हैं कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका जीरो, एंड सी तो है ही कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल को बहुत डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला है क्यू इजकस टू ए माइनस बी, इसको हम लोग लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, करेक्ट। अब हमारा बेसिक ये कहता है जब कुछ बच्चे ही आके रुक जाएंगे, यहाँ गलती करेंगे, क्योंकि अब तक आपने एक्स और वाई के टर्म्स में आपने देखा है, अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा वेरिएबल भी है टी, तो आपको उसके पास भी चलना है, उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको चार वेरिएबल है, तो आपने क्या करना है, आपका बेसिक स्टेप बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा, आपने जेड को एक एक करके जितने भी वेरिएबल पर डिपेंड करता है आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, तब आपको वहां से कोई लिंक दिखाई देगा ताकि अब बाकी जितने भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है उनको एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे टी पे भी डिपेंड कर रहा है हमारा जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको इक्वेशन में फर्स्ट को अब टी के एस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल जेड बाय डेल टी इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी ऑफ ए एक्स प्लस वाई प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ बी एक्स माइनस वाई प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ ए बी टी एंड प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ सी। सो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट, जब भी आप किसी भी एक वेरिएबल के अबाउट डिफरेंशिएट करते हो वो भी पार्शियली, तो बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो डेल जेड बाय डेल टी आपका रहेगा, क्योंकि जेड जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है। अब एक कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो ये भी किसी भी कॉन्सेप्ट किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के अबाउट डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो बी भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट, तो पूरा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। अब किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के अबाउट डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब सिमिलरली सी भी कांस्टेंट है, तो ये भी आपका हो जाएगा जीरो। अब आओ इस पे, यहाँ पे क्या आपका ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, दोनों क्या हो जाएंगे बाहर। अब सेम वेरिएबल का उसी के अबाउट जब डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है वन, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा ए बी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ चुका है, डेल या डेल टी आपके पास आ चुका है ए बी, तो अब आपके पास यहाँ पे तीन इक्वेशन आ चुकी है, दैट इज ए माइनस बी आपका क्यू के बराबर है, ए प्लस बी आपके पी के बराबर है, और आपका ए बी आ चुका है दैट इज डेल जेड बाय डेल टी। अब देखो एक तरीका क्या है, आप इस इक्वेशन पे जाओ और आप यहाँ पे एक्स और वाई को सेपरेट करो, तो आपको ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी आपके पास आ जाएगा, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, सी को रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब एक तरीका और है यहाँ पे, वो आपको बता देता हूँ, अब तक तो आप ये करते आए हो, ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ रखा और ए बी रखा, आप उसको हम पे रिप्लेस कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपके पास यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू है, ए माइनस बी की वैल्यू है, एंड ए बी की वैल्यू भी है, तो एक आपके पास आंसर वो भी आ जाएगा। और दूसरा आंसर यहाँ पे एक और आ सकता है, जहाँ पे आप देखो, मैथ्स के अंदर ना कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं होते। जब आप पढ़ रहे हो तो आप जब आप इंट्यूशन में पढ़ते हो तो वहां पे भी आपको पास पता है कि आपको बहुत सारे आपके पास आंसर्स आ जाते हैं, सारे आंसर ठीक होते हैं, आपकी कौन सा बच्चा कौन सा अप्रोच लगा रहा है, बस वो अप्रोच सही होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट आंसर्स आ जाते हैं। तो एक आंसर पे आंसर डिराइव कर सकते हो, एस वहां पे एक्स को अलग अलग करो, वाई को अलग अलग करो, और ए बी को अलग पुट करो, आप यहाँ से एक आंसर निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपका एक आंसर और बन सकता है वाइल यूजिंग सम लॉजिक ऑल्सो, ए प्लस बी आपको दे रखा है, ए माइनस बी आपको दे रखा है, और ए भी आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो जब इसको खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा फोर ए बी, करेक्ट। अभी आपके पास ए प्लस बी है, आपने अभी निकाला है,
ए प्लस बी आपके पास क्या है पी, तो यहाँ पे भी अगर उसको सब्सिट्यूट कर दो एस पी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास क्यू, तो अब यहाँ पे इसको क्यू से रिप्लेस कर दो क्यू स्क्वायर एंड 4 टाइम्स ऑफ ए बी क्या आपका डेल जेड बाय डेल टी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था डेल जेड बाय डेल टी को आप ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो अपनी तरफ से कोई भी नया आपको वेरिएबल दिखाई दे अपनी तरफ से कोई आपको नोटेशन नहीं मानना। यहाँ पे क्या देगा 4 टाइम्स ऑफ डेल जेड बाय डेल टी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे आपने पूरा एलिमिनेट कर दिया है ए बी और इवन आपको सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, तो ये आपका क्या होगा दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। करेक्ट। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो कंसेप्चुअल लगी हो तो आप जरूर से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो टिल देन कीप वॉचिंग कॉन्सेप्ट। बाय क्लास।